नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहाँ ऋषि मुनि हुआ करते थे और आज भी है। कहते हैं कि ये ऋषि मुनि अपनी तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे कि इनकी शक्ति से देवता भी कभी कभी भयभीत हो उठते थे। ऐसे ऋषि मुनि को सिद्ध योगी कहा जाता है। समय आने पर ये ऋषि मुनि अपना भौतिक शरीर त्याग कर अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेते थे। तो ऐसे ही आज मैं एक ऋषि की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, साझा करने वाली। ये कहानी विश्वामित्र की है। विश्वामित्र और मेनका का नाम तो शायद हर भारतीय जानता होगा इनके बारे में। तो मैं आज इनकी कहानी आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक बार की बात है, विश्वामित्र अपनी तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या से इंद्रदेव चिंतित हो उठे। उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा जिसका नाम मेनका था, उनको उन्होंने पृथ्वी पे भेजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अप्सराएं इतनी सौंदर्य होती थी कि अपनी सौंदर्यता से मोम को भी पिघला सकती थी। तो जब धरती पे मेनका आई तो उन्होंने अपनी सुंदरता से विश्वामित्र को आकर्षित करने की कोशिश की अपनी तरफ, बट वो ऐसा हुआ नहीं। वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। मंथन के दौरान मेनका को देवताओं और असुरों ने पैदा किया था। जब मेनका धरती पे आई तो उन्होंने अपनी सुंदरता से विश्वामित्र को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, बट वो सफल नहीं रही। कई प्रयासों के बाद वो जाके सफल हुई। तो बाद में विश्वामित्र ने मेनका से शादी कर ली। शादी करने के बाद उन दोनों ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला पड़ा। फिर मेनका और विश्वामित्र अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। बाद में जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो इंद्रदेव जो है धरती पे आए। उन्होंने मेनका से अनुरोध किया कि वो वापस स्वर्ग चले, लेकिन मेनका रोने लगी। वो बोली कि मैं अपनी गृहस्थी छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर इंद्रदेव ने उसे बोला, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें यहीं शिला बना दूंगा। उन्होंने इंद्रदेव ने मेनका को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने बच्चे और पति मतलब विश्वामित्र को छोड़ के जाना पड़ा। बाद में विश्वामित्र को इंद्रदेव के छल के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री का त्याग कर अगेन तपस्या में लग गए। उनकी पुत्री मतलब शकुंतला का किसी अन्य ऋषि ने पालन पोषण किया। एक बार दुष्यंत नामक एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार पे निकला हुआ था और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। फिर रास्ते में जंगल में उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई, जहां वे दोनों प्रेम में पड़ गए। राजा ने बोला, मैं महल जाता हूँ, वहां से जाकर तुमको बुलवा लूंगा। लेकिन जब राजा महल पहुंचा तो शकुंतला को भूल गया। कुछ समय इंतजार करने के बाद शकुंतला खुद ही महल गई। जब शकुंतला वहां पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उनको बाहर निकाल दिया गया महल से। इसके पीछे का कारण कुछ और था। एक अंगूठी थी इसके पीछे का कारण। इसके पीछे दुर्वासा मुनि का श्राप था, जिसमें राजा दुष्यंत के द्वारा दी हुई अंगूठी खो गई थी। जब शकुंतला को महल से निकाल दिया तो ऋषि कश्यप के आश्रम में उन्हें आश्रय मिला, जहां उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत पड़ा। बाद में एक मछुआरे को एक नदी में एक अंगूठी मिली। जब वो अंगूठी राजा को भेंट करने लाया तो उस अंगूठी को देखकर राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया शकुंतला के बारे में। फिर वो शकुंतला को अपने महल ले आए और उसके पुत्र को भी साथ में ले आए और दोनों सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे ही एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम भारत रखा गया। कहते हैं कि वो बचपन में वन में खेलते समय जंगली जानवरों की सवारी किया करते थे। भरत के वंश में ही कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था। नमस्कार।